हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइलैंड, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आइलैंड होता क्या है, कौन बताएगा। A piece of land surrounded by water. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड सब बाय साइड पे वाटर, सब साइड पे वाटर है। सब साइड पे वाटर। और ऐसा कौन है जिसमें सब साइड में वाटर नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं। एक इंडिया है वो शायद बे, ऐसा कुछ तो नाम है ना उसका। जैसे 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 आपने बोला कि सब साइड में अगर वाटर रहेगा उसे बोलते हैं आइलैंड। तो ऐसा क्या है जिसमें जो है ना सब साइड में वाटर नहीं रहता उस तो, हाँ पेनिनसुला मतलब वो है कि जिसमें 3 साइड में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और एक साइड में क्या रहेगा, लैंड रहेगा। इसे बोलते हैं पेनिनसुला। फॉर एग्जांपल अराबियन पेनिनसुला, ठीक ना। और इंडियन भी पेनिनसुला। तो ये बताइए अराबियन पेनिनसुला जो है कौन से 3 वाटर बॉडी से अटैच्ड है, 3 साइड से, कौन कौन बताएगा। अराबियन पेनिनसुला मतलब अरेबियन। जैसे मैंने बताया ना कि जो पेनिनसुला होता है ना वो 3 तरफ से जो है ना वाटर बॉडी से कनेक्ट रहता है और एक तरफ से लैंड से। तो कौन सी 3 वाटर बॉडी है यहाँ पे अराबियन पेनिनसुला के लिए। देखिए एक तो देखिए क्या है, रेड सी है, एक तो क्या है कि अराबियन सी है, और एक तो क्या है पर्सियन गल्फ है। 3 उसको अरेबियन सी, हाँ, रेड सी, अराबियन सी, पर्सियन गल्फ है, ये 3 चीज है। एक भैया सिनाई पेनिनसुला भी तो है। हाँ हाँ, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिनाई पेनिनसुला है, अराबियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। हाँ बहुत सारे पेनिनसुला है। मतलब बता रहा हूँ कि मतलब मैंने कि मतलब आइलैंड और जो है ना बेसिकली जो है ना इसमें पेनिनसुला में डिफरेंस क्या, हाँ डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, अब चलते हैं कुछ आइलैंड वर्ल्ड के जो बहुत फेमस है। फर्स्ट है ग्रीनलैंड। अब देखिए देखिए इस मैप की ब्यूटी ये है कि इसमें मैप के साथ साथ इसका फीचर भी दिया हुआ है। जैसे आप एटलस खोलेंगे ना तो उसमें जो है ना केवल जो है ना या तो मैप दिया रहेगा या फिर जो है ना फीचर्स है, लेकिन इसमें क्या है ना कि दोनों दिया एक साथ। जैसे देखिए ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ना ये एक सोवरेन कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क के अंदर है, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ऑटोनोमस टेरिटरी और सोवरेन कंट्री में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा। कॉइन्स का यूसेज का कुछ है क्या? हम्म, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो उन पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि फॉरेन रिलेशंस या डिफेंस, ये सब कोई हेड कंट्री लेती है, जैसे भूटान का इंडिया लेती है। और बाकी जैसे और बाकी सब अपना लोकली वो लोग अपना खुद काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली कुछ या फिर डिफेंस से कुछ वो ऑटोनोमस होता है शायद, मेरे हिसाब से। देखिए जो सोवरेन कंट्री का मतलब ये होता है कि जो कंट्री जो है अपना जो है ना डिसीजन जो है ना सेल्फ ले सकती है। हाँ। इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों। हाँ इंटरन बस इंटरनली हाँ हाँ हाँ, मतलब कि और उसको जो है ना अदर कंट्री जो है ना एज ए सेपरेट कंट्री रिकग्नाइज करती हूँ। जैसे जो है ना ग्रीनलैंड को कोई कंट्री नहीं बोलता क्योंकि ये डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन जो है ना इसको रिकग्नाइज नहीं करता। ये दूसरा डिफरेंस है। ऐसे बताइए और कोई कंट्री है जो ऑटोनोमस टेरिटरी हो, मतलब कि किसी दूसरे कंट्री के अधीन ऐसी और कौन सी कंट्री बहुत फेमस है अफ्रीका में, अपने एशिया में है। चाइना के अंदर पे है ना। ताइवान, ये सब। नहीं ताइवान नहीं है, हाँ चाइना के अंडर है। कौन सा है एग्जाम्पल बताइए। वो चाइना के अंडर है, वो जो है ना वो सोवरेन नहीं है, वो ऑटोनोमस टेरिटरी है। वियतनाम में से नो, बताइए जल्दी बताइए। वो चाइना के अंडर है, मैंने हिंट दे दिया है। नहीं तिब्बत क्या, या वेरी गुड, हांगकांग। जो हांगकांग है ना ये जो है ना जस्ट इसी तरह है ग्रीनलैंड की तरह है, मतलब ये ऑटोनोमस टेरिटरी है लेकिन जो सोवरेन कंट्री नहीं है। इसका जो पूरा जो है ना जो पेरेंट कंट्री है ना चाइना इस पर डिपेंडेंट है, फॉरेन के लिए है, मतलब इसको सेपरेट से जो है ना यूनाइटेड नेशन जो है ना सेपरेट कंट्री नहीं मानता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये होगा ग्रीनलैंड। फिर चलते हैं न्यू गिनिया, ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। न्यू गिनिया कहाँ है आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है और इसका फीचर इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं बोर्निया।
बोर्नियो की क्वालिटी है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो है ना आइलैंड है। फर्स्ट अब है ग्रीनलैंड, सेकंड है न्यू हम्म गिनिया, थर्ड है अब थर्ड ये सब क्रम से ही दिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि एशिया का जो है ना ये लार्जेस्ट है। तो ये भी पूछ सकता है कि एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। और बोर्नियो कहाँ है? ये इंडोनेशिया के ऊपर है ना, ये देख लीजिए मैप दिया है ब्रुनाई बोर्नियो। अलग है ना, ब्रुनाई और ब्रुनाई तो कंट्री है, ये आइलैंड है ना। तो ये है। फिर है मेडागास्कर। आप लोग बताइए मेडागास्कर की एक क्वालिटी क्या है, कौन बताएगा? मेडागास्कर वो मेडागास्कर बंदर हाँ। कहते हैं, हम्म बंदर। अरे नहीं, ये क्वालिटी थोड़ी होती है यार। ये मतलब अभी हाँ 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 बोलिए, है ना मेडागास्कर तो क्या बोल रहे हैं? मेडागास्कर टूट रहा है ना। हाँ हाँ टूट तो रहा है, नहीं नहीं इसका एक हाँ हाँ बोलिए। पर ये क्वालिटी नहीं है, मतलब कुछ और बताना है ना। हाँ मेडागास्कर जुड़ा हुआ था पहले से कुछ, मतलब किस वे नहीं में? पता भैया। ये जो है ना ये आइलैंड के साथ साथ कंट्री भी है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया ना वो सब आइलैंड थे, लेकिन ये जो है ना आइलैंड के साथ खुद कंट्री भी है। तो ये जो है ना पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। फर्स्ट कौन सा होगा? ग्रीनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो आइलैंड है। आइलैंड कंट्री, आइलैंड भी हो कंट्री भी हो, और वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? ये तो सेकंड है मेडागास्कर, फर्स्ट कौन सा होगा? मालदीव। बहुत फेमस कंट्री है ये, है मालदीव नहीं। यार। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछ, हाँ गुड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। सेकंड कौन सा है? मेडागास्कर। ये है। फिर है बाइफिन आइलैंड, ये वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट है ना। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना ग्रीनलैंड के इधर साइड है, कनाडा के जो है ना, कनाडा के जो है ना ईस्ट साइड में है। कहाँ पे भैया इसमें? ये ग्रीनलैंड। हाँ ये ग्रीनलैंड है, हाँ ये है। फिर है सुमात्रा, है ना। सुमात्रा की एक क्वालिटी जानते क्या है? कि ये जो है ना ऐसा आइलैंड, ये लार्जेस्ट आइलैंड है जो इंडोनेशिया के पूरी तरह से अंदर है। ये जैसे कहते हैं जावा सुमात्रा, तो ये जो है ना उस लार्जेस्ट आइलैंड है जो खुद इंडोनेशिया के अंदर है। ये कुछ पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो सबसे लार्जेस्ट है वो और इंडोनेशिया के अंदर हो, तो वो है सुमात्रा। ये अलग से नहीं है, मतलब कोई बॉडी कोई अलग से नहीं है ये। क्या बोल रहे हैं? अलग से ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है क्या? ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है, जैसे स्टेट होता है ना, जैसे बिहार या यूपी, उस तरह का है ये। हाँ ठीक है। फिर ये होन्सू आइलैंड जो है ना ये जापान में है, ये सेवंथ लार्जेस्ट है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो है ना ये जापान का सबसे मोस्ट पॉपुलस आइलैंड भी है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है होन्सू में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसका लोकेशन कहाँ है। ये यहाँ है। ये जो है ना सी ऑफ जापान और नॉर्थ पैसिफिक ओशन दोनों को अलग अलग करती है, ये देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर विक्टोरिया आइलैंड जो है ना ये देखिए कहाँ पे है, कनाडा के ऊपर है, ठीक ना। कनाडा के साइड में एक था, वो क्या नाम था? बैफिन। हाँ तो ये कनाडा की जो है ना इधर साइड है, में। हाँ ये ध्यान रखिएगा। फिर है ग्रेट ब्रिटेन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग सुनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? उनको पता था ये। बताइए काजल। हाँ भैया। जैसे हम लोग ना कभी बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, कभी यूनाइटेड किंगडम, कभी इंग्लैंड, ये क्या है सब, इनमें क्या डिफरेंस है? इंग्लैंड तो एक स्टेट हो गया, जैसे यूएसए के स्टेट्स ग्रेट होते हैं। ब्रिटेन के अंदर नहीं आते हैं क्या ये? सारा कुछ ग्रेट ब्रिटेन के का, वगैरह। ब्रिटेन है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जानते क्या है, जैसे देखिए इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो वेल्स है ना, वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? ग्रेट ब्रिटेन। वेल्स WALIS, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इसी ग्रेट ब्रिटेन में यदि हम नदर्न आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो उसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम जो है ना एक सोवरेन कंट्री है, लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है ना ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, ये कोई कंट्री नहीं है,
ये काइंड ऑफ टर्म है। ब्रिटिश हाँ। के लोग यहाँ पे रहते थे। कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो है ना केवल एक टर्म है, जोग्राफिकल टर्म है ये जी। हाँ ये समझ लीजिए आप। जैसे एशियन लोग अपने एशिया साइड में रहते हैं, वैसे ब्रिटेन जैसे मान लीजिए कि आप अंडमान निकोबार इंडिया का एक पार्ट है, लेकिन इंडिया एक कंट्री है। वैसे ग्रेट ब्रिटेन जो है ना एक आइलैंड है, अब जो है ना पूरा मिला के जो है ना बोलते हैं उसको यूनाइटेड किंगडम, वो एक कंट्री है। तो ये है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है मुस्कान ना? हाँ हाँ भैया आ रहा है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ तो इसको इसलिए बोला कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें दिया भी है, लकीर देखिए इसमें दिया भी है उसे मार करके, लेकिन समझ में ना आ रहा होगा। चलते हैं फिर। देखिए ये नेक्स्ट वाला आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, वहाँ पर देख लीजिए कि इसका लोकेशन कहाँ है। ये ग्रीनलैंड की जो है ना किसमें वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड डेफिन में। के ऊपर। हाँ एल्समेरे आइलैंड बोलते हैं इसको। बस डेफिन के ऊपर है। हाँ, तो इस तरह से जो है ना ये क्या हो गया पूरा